आज की हमारी चर्चा का विषय है चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा या उनका जो प्रमाण विज्ञान है वह। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है। जो यथार्थ ज्ञान है जिसको हम प्रमा कहते हैं, उस यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा का जो प्रमाण है, जो उसका हेतु है, वो क्या है। और चार्वाक के संदर्भ में देखें तो चार्वाक कहते हैं कि प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल और केवल प्रत्यक्ष से संभव है। अर्थात चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। ये माना जाता है कि चार्वाक के संदर्भ में ये बात कही जाती है क्योंकि चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन शाखाओं ने यद्यपि कुल मिला के 6 प्रकार के प्रमाणों की बात की है, लेकिन प्रायः करके 4 प्रमाण ऐसे हैं जिन्हें लगभग सभी दर्शन संप्रदाय स्वीकार करते हैं, और वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और किंतु चार्वाक को इनमें से केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार्य है और शेष तीनों प्रमाणों का चार्वाक ने खंडन किया है। तो यदि हम चार्वाक की ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमें उसे 2 प्रकार से समझना होगा। एक तो उसका जो विध्यात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष, कि चार्वाक मानते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, उसे समझना होगा। और दूसरा वो अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं, कहते हैं कि ये दोनों प्रमाण नहीं है, और इसलिए उसका जो ये एक निषेधात्मक पक्ष है उनकी ज्ञान मीमांसा का, कि क्यों अनुमान प्रमाण नहीं है और क्यों शब्द प्रमाण नहीं है, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अब यदि हम उनके उस सकारात्मक पक्ष की ओर आए कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैसे तो प्रत्यक्ष का जो शाब्दिक अगर हम अर्थ देखें तो प्रति अक्ष अर्थात जो आँख के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आरंभ में चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को इतना ही स्वीकार भी किया था, लेकिन बाद में ये माना जाने लगा कि ये प्रत्यक्ष शब्द का एक संकीर्ण प्रयोग है, सीमित प्रयोग है। जबकि प्रत्यक्ष का जो अर्थ है वो है कि जब हम अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष, उससे उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जीभ से स्वाद का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। और इस तरह से ये 5 इंद्रियां और इन इंद्रियों के 5 विषय, और जब हम उन विषयों के सीधे कांटेक्ट में आते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक इंद्रिय, दूसरा पदार्थ यानी कि विषय, और तीसरा सन्निकर्ष या उनके बीच में निकटता या कांटेक्ट। और इस तरह से जब हम किसी विषय के सीधे संपर्क में आते हैं तो उससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान को तो सभी लोगों ने स्वीकार किया है। चार्वाक की विशेषता ये है कि चार्वाक इसे एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मतलब वही सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन इनके इस प्रत्यक्ष प्रमाण की जो स्वीकृति है उससे उसके साथ साथ जो अनुमान और शब्द का खंडन किया गया है उसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं जो प्रमाण शास्त्र के माध्यम से जिसको समझा जाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चार्वाक कहते हैं कि अनुमान कोई प्रमाण नहीं है। तो इसके पहले कि हम खंडन करें, पहले तो हम बहुत संक्षेप में समझ लें कि अनुमान है क्या। देखिए, अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, बल्कि एक प्रकार का परोक्ष प्रमाण है जो प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। जैसे हम जब कहीं से उठता हुआ धुआं देखते हैं तो हम उस धुएं को देखकर उसके आधार पर यह अनुमान करते हैं कि वहां अग्नि होगी। अर्थात हम प्रत्यक्ष धुएं का कर रहे हैं और उस धुएं के प्रत्यक्ष के आधार पे परोक्ष रूप से वहां अग्नि के होने का अनुमान करते हैं। तो
और अगर हम इसको एक उसमें एक स्वरूप में रखें तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब इसमें दो चार चीजें हैं। पहला तो है पक्ष। पक्ष अर्थात वो स्थान जहाँ पर हम अनुमान कर रहे हैं, तो पक्ष हो गया पर्वत, क्योंकि पर्वत के संदर्भ में अनुमान हो रहा है। दूसरा है साध्य, अर्थात वो कौन सी चीज है जिसको हम पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं, तो वो है अग्नि, तो अग्नि साध्य हो गया। फिर है हेतु, अर्थात उस साध्य को सिद्ध करने के लिए हम क्या कारण दे रहे हैं, क्या हेतु बता रहे हैं, तो वो है धुआं, अर्थात धुआं या धूम जो है वो हेतु हो गया। और ये हेतु किस व्याप्ति पर आधारित है? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये जो व्याप्ति वाक्य है ये पूरे अनुमान का आधार है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चार्वाक अपने दर्शन में इस अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। कहते हैं कि अनुमान से हमें कभी भी वैलिड नॉलेज नहीं हो सकता, वैध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, उन तर्कों को हम लोग क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तर्क तो वो यही देते हैं कि अनुमान, पूरा का पूरा अनुमान एक प्रकार के व्याप्ति वाक्य पे आधारित होता है, और व्याप्ति अपने आप में स्वयं ही असिद्ध है। तो जब व्याप्ति असिद्ध है तो उस पर आधारित अनुमान भी सिद्ध नहीं हो सकता। और इस तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका तर्क है वो यही है कि हम कभी भी व्याप्ति को स्थापित नहीं कर सकते, व्याप्ति को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। और जब हम एक व्याप्ति को ही नहीं स्थापित कर सकते तो हम उस पर किस प्रकार से एक अनुमान की बात उस पर आधारित होकर कर सकते हैं। तो व्याप्ति का खंडन करने के लिए उन्होंने तर्क कुछ दिए हैं। जैसे एक तर्क उनका ये है कि व्याप्ति वाक्य को हम प्रत्यक्ष से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए व्याप्ति वाक्य का स्वरूप क्या होता है। व्याप्ति का स्वरूप है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अब जहां जहां भी धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसको हम तभी सही मान सकते हैं जब हमने जितने भी धूमवान वस्तुओं के उदाहरण हैं उनको हम अग्निमान या अग्नियुक्त माना पाया हो, तो ही हम इसको मान सकते हैं। लेकिन हम क्या प्रत्यक्ष, हम सभी जानते हैं प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है, हम सब कुछ प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते। तो क्या जो भी धूमवान वस्तु है वो अग्निवान भी है, क्या हम इसको प्रत्यक्ष द्वारा देख सकते हैं? और अगर हम ये इमेजिन कर लें, अगर हम इसकी कल्पना कर लें कि हमने वर्तमान में जितने भी धुएं और अग्नि के उदाहरण हैं उनको साथ साथ देख लिया है, तो भी क्या भूत और वर्तमान के भी हम सभी धूमवान वस्तुएं अग्निवान थी या नहीं, या होंगी या नहीं, क्या हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं? यदि हम नहीं कर सकते तो हम, इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्यक्ष द्वारा हम कभी भी धुएं और अग्नि के इस व्याप्ति संबंध, इस विशेष और अनिवार्य संबंध को स्थापित नहीं कर सकते। अब चार्वाक कहते हैं कि हम व्याप्ति वाक्य को अनुमान के द्वारा भी स्थापित नहीं कर सकते। व्याप्ति की जो सत्यता होती है वो अनुमान के द्वारा असिद्ध है। यदि हम व्याप्ति को अनुमान से अपनाएं तो उसकी अनुमान सत्यता भी एक दूसरी व्याप्ति पर आधारित हो जाएगी, है ना, और एक अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अनुमान व्याप्ति पर आधारित है, और अब अगर व्याप्ति को हम कहें कि हम उसको अनुमान से जान सकते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसे हम अनुमान हमने लगा लिया, तो भाई ये अन्योन्याश्रय दोष है। यहाँ पर ए जो है वो बी पर आधारित है, बी जो है वो ए पर आधारित है, और इस तरह अनुमान से भी हम व्याप्ति को सिद्ध नहीं कर सकते। अब यदि हम कहें कि व्याप्ति की स्थापना शब्द से संभव है, तो चार्वाक के अनुसार यह भी संभव नहीं है, क्योंकि शब्द की जो सत्यता है वो खुद अपने आप में एक तरह का अनुमान होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि ये हमारे टीचर हैं, ये सही ही बता रहे होंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई उपचार बताता है, तो आप ये अनुमान लगा के चलते हैं कि ये डॉक्टर हैं, ये क्वालिफाइड हैं, और ये जो बता रहे हैं ठीक ही बता रहे होंगे। तो ये जो है शब्द प्रमाण भी हमारे लिए एक तरह का अनुमान ही है, ये चार्वाक का मानना है। और इसीलिए उनके अनुसार व्याप्ति की स्थापना किसी भी तरह शब्द प्रमाण से भी संभव नहीं है। फिर चार्वाक कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध से हो सकती है। अब
अगर हम धुएं और अग्नि के उदाहरण को देखें तो वहां धुएं और आग में कार्य कारण संबंध माना जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जब भी अग्नि होती है तो उसके कारण ही धुआं उत्पन्न होता है। अब इसीलिए धुएं को जब हम देखते हैं तो ये हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां अग्नि होगी। लेकिन चारवाक इसका भी खंडन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कार्य कारण संबंध भी सामान्य संबंध होने के कारण एक तरह का व्याप्ति है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो कहते हैं कि इसी कारण एक व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए हम दूसरी व्याप्ति का प्रयोग करें तो ये एक तरह से पुनरावृत्ति दोष है। देखिए, कार्य कारण में क्या होता है, हमने कुछ एक तरह के घटनाओं को देखा और हमने देखा कि उन घटनाओं से संबंध दूसरे तरह की कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई। अब जब भी हम वो दूसरे तरह की घटनाओं को देखते हैं तो हम उनको कार्य मान लेते हैं और उनके कारण के रूप में पूर्व में जो घटना घटित हुई थी उसकी कल्पना कर लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि जब भी ये ए घटित होगा तो बी घटित होगा, यानी कि बी ए का कार्य है और ए बी का कारण है। ये एक तरह की मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी तरफ वेस्ट में डेविड ह्यूम ने भी ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने माना है कि कार्य कारण में जो अनिवार्यता का संबंध हम लोग मान लेते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो रियलिटी नहीं है। तो देखिए, उसकी एक झलक हमें चारवाक में देखने को, उनके विचारों में देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण जो है वो भी उसको हम कभी भी, उसमें जो व्याप्ति संबंध है उस व्याप्ति को कभी हम एक कार्य कारण संबंध के रूप में देख सकते हैं। लेकिन ये भी हमेशा ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्य कारण संबंध है वो भी एक तरह की व्याप्ति है। वो इस रूप में व्याप्ति है कि हमने कुछ उदाहरणों को बार बार कुछ दूसरे उदाहरणों के साथ घटित होते हुए देखा और हमने ये मान लिया कि ये जो एक विशेष प्रकार की घटनाएं हैं ये इन दूसरे प्रकार की घटनाओं से व्याप्त हैं। तो जब भी ये घटित होगा तो ये दूसरी वाली घटना घटित होगी। तो अब क्योंकि चारवाक कार्य कारण संबंध को भी व्याप्ति संबंध मान रहे हैं एक प्रकार से, और इसलिए एक व्याप्ति से दूसरी व्याप्ति को एस्टैब्लिश करना ये भी तार्किक दोष है। फिर इसी तरह चारवाक कहते हैं कि यद्यपि सभी धूमवान पदार्थों को अग्निवान मानना संभव नहीं है, फिर भी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम धूम सामान्य और अग्नि सामान्य के आधार पर धुएं और अग्नि के बीच में व्याप्ति को जान सकते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि दर्शन में विशेष और सामान्य की चर्चा की जाती है। विशेष जो विशेष वस्तुएं हैं और सामान्य जो उन विशेष वस्तुओं में सामान्य तत्व है जिनकी वजह से उन विशेष वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए विशेष प्रकार की कई टेबल्स या कई मेज हमारे सामने हैं। कोई प्लास्टिक की है, कोई 2 पैर की है, कोई लकड़ी की है, कोई 4 पैर की है, कोई गोल है, कोई चौकोर। ऐसे हर मेज अपने आप में विशेष और अलग है, तो इसलिए वो विशेष टेबल हो गई। लेकिन है वो सब टेबल ही, यानी कि जो टेबलनेस नामक सामान्य तत्व है उन सब में है। तो चारवाक खुद ही ये तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है अनुमान को स्थापित करने के लिए, व्याप्ति को स्टैब्लिश करने के लिए लोग ये कहें कि भाई हम हर धुएं और हर अग्नि का उदाहरण तो नहीं देख सकते, लेकिन धुएं और अग्नि के सामान्य को देखकर हम उसके आधार पर व्याप्ति स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ चारवाक का मानना है कि ये जो विचार है वो पूरी तरह से निराधार है और गलत है, क्योंकि जो विशेष है केवल उसी का अस्तित्व है, सामान्य को तो हम कभी देखते नहीं है। तो सामान्य के अस्तित्व को उन्होंने माना ही नहीं है, और जब सामान्य का ही अस्तित्व नहीं है तो फिर सामान्य धूम और सामान्य अग्नि की बात ही नहीं उठती, और फिर उसके आधार पर किसी तरह के व्याप्ति संबंध की भी बात नहीं उठती है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण तर्क है अनुमान का खंडन करने के लिए वो यही है चारवाक द्वारा कि हम व्याप्ति को किसी भी प्रकार स्थापित नहीं कर सकते, और क्योंकि अनुमान व्याप्ति पर आधारित है इसलिए जब व्याप्ति ही स्थापित नहीं हो सकती तो उस पर आधारित अनुमान का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो दूसरा महत्वपूर्ण उनका तर्क है वो ये है कि सामान्य जीवन में हमारे अनुमान कई बार गलत निकलते हैं। हम कई चीजें अनुमान कर लेते हैं और जो बाद में पता चलता है कि ये तो गलत सिद्ध हो गया। तो वो कहते हैं कि इस तरह से हमें कभी भी हम अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मान सकते। और अनुमान की तरह चारवाक ने शब्द प्रमाण का भी खंडन किया है।
और शब्द प्रमाण को इसको भी हम संक्षेप में देखेंगे। शब्द प्रमाण को प्रायः आप्तोपदेशः शब्दः कहा गया है कि आप्त व्यक्ति का उपदेश ही शब्द प्रमाण है या प्रमाण के रूप में हम ले सकते हैं। और आप्त वचन जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जिन्हें हम सुनकर किसी बात सुनकर उसको हम प्रमाण के रूप में लेते हैं, और दूसरा वो जो हम पुस्तकों में अध्ययन इत्यादि करते हैं, जैसे वेद, पुराण, गीता इत्यादि धार्मिक ग्रंथों से हमें जिन विषयों का ज्ञान होता है उनको हम प्रमाण के रूप में लेते हैं। तो चारवाक का कहना है कि यदि शब्द द्वारा ज्ञान हम माने तो ये तभी संभव है जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति हमें ज्ञान दे या कोई आप्त पुरुष जो है वो हमें बात बताए। लेकिन आप्त पुरुष के मिलने में बहुत तरह की कठिनाई है, और हम आप्त पुरुष मिल भी गया कि नहीं मिला, कौन व्यक्ति है जो आप्त पुरुष है, कौन नहीं है, इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो एक तरह के अनुमान पे आधारित है। उस अनुमान को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सभी आप्त पुरुष के वाक्य मान्य हैं, यह आत्म पुरुष का वाक्य है अतः यह मान्य है। लेकिन आप्त पुरुष है कौन, ये हम अनुमान से जानते हैं, और अनुमान को कभी भी उन्होंने ज्ञान का प्रामाणिक साधन नहीं माना है। फिर चारवाक कहते हैं कि शब्द ज्ञान हमें सत्य ज्ञान नहीं देता, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के हिसाब से हमने कोई काम किया और हमें उसमें सफलता नहीं भी मिली, और तो फिर इससे सिद्ध होता है या कई बार हमें भ्रामक ज्ञान मिलता है। तो शब्द को हम कभी भी प्रमाण या यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं मान सकते। और चारवाक का तो मानना है कि शब्द ज्ञान को हम अगर स्वतंत्र साधन मानते हैं तो ये एक तरह की मूर्खता है, ये एक तरह की अल्पज्ञता है, क्योंकि साधारणतः जब हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे ईश्वर, स्वर्ग, नरक इत्यादि, इन विषयों पर कितना भी कोई तथाकथित आप्त व्यक्ति हमें क्यों न बताए, क्योंकि ये विषय वस्तुएं प्रत्यक्षीकृत नहीं की जा सकती, ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः इसे शब्द के आधार पर प्रामाणिक मान लेना ये बहुत मूर्खता है, ये चारवाक का मानना है। इसी तरह भारतीय संदर्भ में वेद, पुराण इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे दर्शन का आधार रहे हैं, उन्हें प्रमाण माना गया है। लेकिन चारवाक ने बहुत तरह से उन ग्रंथों की चारवाक ने उनकी निंदा की है, और उन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए ये माना है कि वेद इत्यादि में कुछ द्विअर्थक, कुछ व्याघाती और अस्पष्ट और असंगत बातें देखने को मिलती हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। तो इस तरह से, और इसी तरह वैदिक जो कर्मकांड इत्यादि हैं उनकी ओर भी चारवाक उन पर भी संकेत करते हुए कहते हैं कि ये सभी चीजें काल्पनिक हैं, और इनको यदि कोई प्रमाण मान रहा है तो ये अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। तो इस तरह से चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें हम देखते हैं कि शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण के लिए कोई भी स्थान नहीं है, और वो केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। अर्थात इनकी जो ज्ञान मीमांसा है वो पूरी तरह से प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा है। धन्यवाद।